नमस्ते, मैं राशि जहांगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 5 मिठाई वाला। इस पाठ के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर का अर्थ है बेचैन, उत्सुक। उसके स्नेहाभिषेक्त का अर्थ है प्रेम में भीगा हुआ। कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ यानी औरतें चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने मिठाई वाले की उत्सुकता जगाने वाली प्रेममयी वाणी के प्रभाव को बहुत ही सरल व सहज ढंग से वर्णन किया है। मिठाई वाला पहले खिलौने बेचने आता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। पुलकित का अर्थ है आनंदित। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। लेखक ने यहाँ बच्चों की वाणी, व्यवहार एवं मिठाई वाले की आवाज़ के प्रभाव को दर्शाया है। मिठाई वाला पहले खिलौने बेचने आता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा सुंदर है। सुंदर का आता है सुंदर। मुन्नू बोला, ओले देखो मेला कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, यानी पैसे का आता है पैसे। खिलौने वाला दे गया ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने में सस्ते कैसे दे गया। यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। लेखक ने यहाँ बच्चों की खुशी और रोहिणी की आकांक्षा को व्यक्त किया है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद का अर्थ है चतुर व्यक्ति। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है।
इसमें लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी है। कहानी का मुख्य पात्र यहाँ मुरली वाला बनकर आता है। यहाँ मुरली वाले के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर, मृदुल का अर्थ है मधुर, कोमल, मीठा स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। लेखक ने यहाँ मुरली वाले के प्रति रोहिणी के संशय और लोगों की सोच का वर्णन किया गया है। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी यानी पजामी ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से बोल उठे, अम भी ले दे मुरली और अम भी ले दे मुरली। अम का अर्थ है हम, लेदे का अर्थ है लेंगे, मुरली का अर्थ है मुरली। लेखक ने यहाँ मुरली वाले के आने पर बच्चों की आकुलता का वर्णन किया है। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए हैं और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से मुरली वाले की संवेदनशीलता के बारे में बताया गया है। इस पाठ को यही समाप्त करते हैं। आगे का पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।